हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और आज तारीख है 30, टाइम हो रहा है 3 बज रहा है। और आज है बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और देव दीपावली भी है। और यहाँ बनारस की देव दीपावली तो बहुत ही अच्छी, गंगा घाट तो आज बिल्कुल जगमग जगमग चमक रहा होगा, बहुत सुंदर लग रहा होगा। पर मेरा देखने का मन था पर जा नहीं सकती क्योंकि अकेले उतना दूर जाना पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरी चीज़ की इस साल तो मतलब अकेले रहो, चाहिए रहते भी तो कोरोना के चक्कर में जाना थोड़ा मुश्किल था। और चलिए, तभी मुझे कहीं जाना है, मैं वहाँ से वापस आती हूँ तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से। तो मैं वापस आ चुकी हूँ और मतलब जहाँ गई थी वहाँ से। और पता है टाइम 3 बजे गई थी, टाइम हो रहा है 5:30, पूरे 2 घंटे लग गए। एक्चुअली जहाँ गई थी मैं वहाँ से जब आने लगी फिर भाभी के साथ गई थी, तो फिर भाभी रोक ली अपने घर, बैठिए बैठिए। तो फिर रोज़ क्या है ना, रोज़ निकलना नहीं होता है, तो कभी एक दिन निकलो तो फिर बैठो तो फिर हो ही जाता है। फिर उनके साथ थोड़ा सा बैठ गई, फिर आई तो बज गया 5:30, अंधेरा हो गया। और आज करनी है पूजा, देव दीपावली है तो बस पूजा कोई खास नहीं करनी है, थोड़ी सी ऐसे ही नॉर्मल जो रोज़ होती है वही करनी है। हाँ, कुछ दिए जलाने हैं घर में। अब पूजा जैसे इधर होती है कि जो तुलसी विवाह किया गया था तो उसका गौना, मतलब तुलसी जी का गौना करना रहता है। तो गौना तो मैं करती नहीं हूँ, तो भाभी ने कहा कि नहीं, जब आप मतलब शादी करते हो उनकी तो गौना भी करना रहता है। तो क्या उधर बैठे बैठे लेट हो गया, तो फिर मैंने कुछ सामान ही मंगाया था, जैसे प्रसाद वगैरह जो चढ़ाते हैं वो कुछ मंगाया नहीं था मैंने। और अंधेरा हो गया तो फिर अब कौन जाएगा लेने, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ईयर से कर लूँगी। अब मैंने अभी तक नहीं किया तो कोई बात नहीं, 1 साल और सही, लेकिन फिर मैं अगले साल से कर लूँगी कि जब शादी किया तो मैं गौना भी कर दूँगी उनका। तो बस अभी चलते हैं, पहले पूजा की तैयारी कर लेते हैं। अब पूजा तो मैंने कहा थोड़ा सा सिर्फ दिए हुए जलाने हैं, तो कुछ 2-4 दिए मैं नीचे जलाऊंगी, 2-4 बीच वाले फ्लोर पे और 2-4 ही छत पर, ज़्यादा नहीं जैसे दीपावली में जलाते हैं पूरे एकदम भर भर के, वैसे नहीं, सिर्फ 2-4 ही जलाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं पूजा, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ पूजा हमारा हो चुका है, बस दिए जलाने की तैयारियाँ हो रही हैं, मतलब कर रही हूँ मैं। और पूजा कुछ ऐसा नहीं, कुछ खास हुआ, नॉर्मल जो हम रोज़ करते हैं अपने घर में वैसी ही पूजा हुई है, सिर्फ दिए थोड़े से जला लेंगे, कुछ नीचे कुछ छत पर, बस वही करना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए दिए यहाँ पे, ये में तेल डाल रहा है और ये दिए जलाएंगे बाहर और छत पे और करने लेंगे और यहाँ पे घर में लेंगे बाहर और कहीं। तो बस दिए जला लिए हैं मैंने और बस अब उन्हें बाहर रख दूँगी। और अभी आप लोगों से कुछ बातें कर रहा था, क्या है कि मुझे 1 महीने से ऊपर ही हो गया मुझे यूट्यूब मतलब वीडियो बनाते हुए। बस वो जहाँ कैमरा ऑन देखता है बस बातें शुरू कर देता है वो, और इतने अच्छे से बात करता है कि मुझे भी नहीं होता। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है और वो वहाँ पे है, जाने को मन करती। और उसकी बहुत सी बातें तो मैं हटा देती हूँ, पर कुछ बातें रहने देती हूँ जो बातें करता है आप लोगों से, क्योंकि बच्चे हैं जब बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है सुनने में, इसलिए मैं रहने देती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पे दिए रख रही हूँ, मतलब नीचे मैंने दिए रख दिए हैं, ये बीच वाले फ्लोर पर रख दूँगी, फिर उसके बाद छत पे जाके रख दूँगी। बस इतना ही करना रहता है देव दीपावली के दिन। तो उसके बाद फिर खाना बनाने का। तो पूजा हमारी हो चुकी है, अब आ गई हूँ मैं किचन में। चलिए बनाते हैं अब खाना। और खाना में आज मुझे बनाना है आलू का पराठा। चलिए बनाती हूँ। और यहाँ मैंने आलू रख दिए बॉयल होने के लिए, और आलू रख दिया बॉयल होने के लिए, और साथ में दूध उबल रहा है यहाँ पर। और आटा सुबह का बचा हुआ है तो आटा नहीं सानना है मुझे, तो आलू को मैश करूँगी। कि अपना हाउस और फ्री राफू को दे देना, तब राफू मुझको दे देना। हाँ, तो यहाँ आलूओं को मैश कर लिया है मैंने, और मैश करने के बाद उसमें मैंने हरा धनिया, 3-4 हरी मिर्च, और फिर थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और 1 चम्मच सरसों का तेल डालकर और नमक डालकर मैंने उसे मिला लिया है। और हाँ, उसमें हरा लहसुन भी पड़ता है, जो स्वाद इसका बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। आपके पास होगा तो आप डाल दीजिएगा, मतलब स्वाद उसका बहुत ही अच्छा हो जाता है हरा लहसुन से। बट क्या कि मेरे पास था नहीं और तुरंत मैं जाके ले आ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने नहीं डाला उसमें।
तो यहाँ आलूओं में जो भी मैंने सब कुछ डाला था वो मिलाने के बाद मैं उसे अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं पराठे बनाने जाऊँगी। बट क्या हुआ कि पराठे बनाने से पहले बच्चे थोड़ा पटाखों के लिए बोलने लगे थे। वो दीपावली की ही कुछ थोड़ी बहुत फुलझड़ी और कुछ और रखे हुए थे, जो भी एक दो चीज़ें। तो बस उनको देख के वो परेशान हो रहे थे कि बजाना है बजाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2 मिनट फिर उनके साथ मैं खड़ी हो गई बाहर, क्योंकि अकेले तो छोड़ नहीं सकते थे, बच्चों का भरोसा नहीं रहता है। तो बस थोड़ी सी खड़ी हुई मैं, फिर उन लोगों को जो करना था वो लोगों ने कर लिया। उसके बाद फिर मैं आई थी किचन में पराठे बनाने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट सेक लेते हैं पराठे, क्योंकि भूख भी सबको लगी हुई है। और पराठे तो हैं भी, चालू पराठे बनते हैं या फिर कोई और भी पराठा, तो फिर भूख लगी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि और जो पराठे होते हैं, चाहे आप गोभी का बनाइए या मूली का बनाइए, पालक मेथी कुछ भी, तो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम होती है बनाने में। पर आलू का पराठा बनता ही फटाफट है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो बस फटाफट मैं सेक लूँ पहले, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। खाना हमारा लग गया है, अब चलती हूँ मैं खाने, मतलब बच्चों को दूंगी, मैं भी खाऊंगी, दोनों खाएंगे। और ये रहा खाना, और उसके बाद में देखूंगी टीवी, क्योंकि आज लाइव आ रहा है गंगा घाट का। तो चलिए फटाफट खाना खाते हैं और साथ में टीवी देखते हैं। अब मैं वहाँ जाके तो नहीं देख पाई, तो टीवी में ही देख लेती हूँ। चलिए। एक बार आपको, जब हमने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया था और इसी क्रूज पर बैठकर हम लोग काफी लंबी दूरी हमने तय की थी उनके साथ, और 80 घाट से पूरा हम गए थे जो दशाश्वमेध घाट है वहां तक लगभग, उसके जस्ट पहले से फिर भूटान लेकर हम लोग पहुंचे थे। ये उस इंटरव्यू की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ। तो चलिए खा लेती हूँ मैं खाना, और आप सब लोग भी खा लीजिए, क्योंकि डिनर का वक्त तो सबका हो गया है। तो बस इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ मैं। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर किसी और व्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय।